बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यह है सचल न्यूज़ और मैं हूँ आबदा खान। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी भी कोरोना का शिकार हो गए। टेस्ट मस्बत आने पर इस्लामाबाद में करंटीना में चले गए। फैसल ईदी ने चंद रोज कबल वजीर आजम से मुलाकात की थी। फोकल पर्सन बराए कोरोना डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि इमरान खान को भी टेस्ट कराने की हिदायत दी है। एक दिन में 16 अमवात, मुल्क में जाँ बहक अफराद की तादाद 192 हो गई। 6,958 मरीज अस्पतालों में जेर इलाज, 2,066 मरीज सेहतयाब हो गए। लाहौर में एक डॉक्टर और एक नर्स में कोरोना की तस्दीक, मुतासरा अमले की तादाद 23 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जखीरा अंदोजी के खिलाफ सख्त सजा का ऑर्डिनेंस नाफिज कर दिया। पेशावर में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की जेर सदारत वीडियो लिंक पर डिविजनल कमिश्नर्स का इजलास हुआ, जिसमें कोरोना की सूरत हाल और जखीरा अंदोजी की रोकथाम के हवाले से गौर किया गया। चाहता हूँ लोग घरों में नमाज अदा करें, मस्जिदों में जाना है तो 20 नुकात पर अमल करना होगा। खुदा न खास्ता अगर मस्जिदों में कोरोना फैलता है तो हमें एक्शन लेना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हम लोगों को इबादत से कैसे रोक सकते हैं। बहुत बुरा लगा, पुलिस ने नमाजियों को डंडों से मारा। अगर नमाजियों को पकड़कर जेल में डालें तो क्या ये आज़ादी है? जर्मनी में पाकिस्तानी सफीर डॉक्टर मोहम्मद फैसल का लॉकडाउन में नरमी के फैसले से इख्तलाफ। कहते हैं ये वक्त लॉकडाउन में नरमी का नहीं, मार्केटें हों या फिर मसाजिद, लॉकडाउन को मजीद सख्त करने की जरूरत है। कल इक्तिसादी राब्ता कमेटी में एक बड़ा पैकेज लेके जा रहे हैं। पैकेज उनके लिए है जिनका कोई जरिया आमदन नहीं। हमाद अजहर कहते हैं 90% कारोबार करने वालों को बिजली में रिलीफ देना चाहते हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के तर्जमान हामिद अतीक सरवा ने कहा है कि मार्च में इनकम टैक्स वसूलियां 500 अरब के हदफ के बरक्स 300 अरब रुपए रहे। एफबीआर के तर्जमान हामिद अतीक सरवर और मेंबर सीमा शकील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि कोरोना वबा के बाइस टैक्स वसूलियों में कमी हुई है और रवा माह इनकम टैक्स वसूलियां 200 अरब तक ही रहेंगी। तामीराती शोबे के लिए वजीर आजम की हिदायत पर रिलीफ दिया गया। अगर कोई घर बनाना चाहता है तो 31 दिसंबर तक एतलात दे दे तो ज़राए नहीं पूछे जाएंगे। स्पोर्ट्स फॉर ऑल एसोसिएशन पीस सोशल वेलफेयर नेशन के जनरल सेक्रेटरी शाहिद अली हाशमी ने सचल न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान, तमाम सूबाई वज़रा, तमाम सूबाई गवर्नर्स और चीफ जस्टिस से गुजारिश है कि कोई ऐसा लाही अमल तय कर दें कि जैसे दूसरे इदारे खुल रहे हैं वैसे ही स्पोर्ट्स के इदारे भी खोलने का ऐलान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब वज़ीर आज़म साहब, फेडरल स्पोर्ट्स मिनिस्टर, तमाम सूबाई गवर्नर्स और तमाम सूबाई चीफ मिनिस्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहिद अली हाशमी है और मेरा ताल्लुक़ स्पोर्ट्स फॉर ऑल एसोसिएशन पीस सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का मैं सीनियर जनरल सेक्रेटरी हूँ। इसी तरह वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन पाकिस्तान का फाइनेंस सेक्रेटरी हूँ। मैं आपसे एक अपील करना चाह रहा हूँ कि बीइंग सोशल वर्कर और स्पोर्ट्स से मेरा ताल्लुक़ है और वज़ीर आज़म साहब से बिलखुसूस मैं मुखातिब हूँ कि इस वक्त जो एक वबा कोरोना की वजह से पूरे दुनिया मुतासिर है, उस हवाले से, लेकिन अभी जैसे सारे बिज़नेस इंडस्ट्रीज़ मुतासिर हुए हैं, इसी तरह स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी अदारे हैं वो सारे के सारे मुतासिर हैं। बिलखुसूस फिटनेस जिम वाले, मार्शल आर्ट वाले, जो कोचिंग के एकेडमीज़ हैं वो सारे के सारे मुतासिर हुए हैं और उनके मतलब कसम पुरसी की ज़िंदगी अब गुजारने पर मजबूर हो गए। उनसे रिलेटेड स्टाफ और उनके मेम्बरान सारे के सारे बहुत परेशान हाल हैं और रोड पे आने ही वाले हैं। तो मेरी गुजारिश है कि आप जो तमाम इस्लाहात हैं, आपने बहुत काम किया है और नौजवानों के लिए बिलखुसूस हमें नौजवानों को बचाना है, पाकिस्तान को बचाना है। तो उसके लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को बहाल करने के लिए तमाम सेफ्टी मेजर्स के साथ आपको इसका लाएअमल तय कर दें ताकि ये लोग भी अपनी एक्टिविटीज़ शुरू कर दें। जैसे आपने कल अनाउंस किया बहुत सारे अदारे खुल रहे हैं, इसी तरह से स्पोर्ट्स के जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं, मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है और ग्लव्स पहनने हैं, जो जितनी भी चीज़ें आप जो ऑलरेडी बायलॉज भी है इसके कोई ऑर्डिनेंस पास करके इसको फौरी तौर पे इसका भी ऐलान करें ताकि ये लोग मांगने पे मजबूर ना हों और जो बच्चे हमारे फिट रहें, इम्यून सिस्टम उनका स्ट्रॉन्ग हो। इसलिए कि सारे ये जो खेल कूद हैं इससे इम्यून सिस्टम बरकरार रहता है और हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि वो सारे मेजर्स जो आप इस पर तय करेंगे हम उसको फॉलो करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके अलावा मेरी एक तजवीज़ है
کہ ایک کوئی ایسا ای میل جرنل بنا دیا جائے جس میں کہ جتنے بھی لوگ ہیں اپنے نمائندہ تنظیموں کے پاس جائیں، اپنے مسائل بتائیں اور وہ ای میل کریں، جو کہ آپ مارک کر دیں یا وہ ادارے پراپر اداروں کو مارک کر دیا جائے. اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے مسائل جلد سے جلد حل ہوں گے اور لوگ جو ہے پریشانی سے بچیں گے. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری درخواست پہ غور کریں گے. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم. ڈاکٹر ثانیہ نشتر کہتی ہیں خیرات کے عمل کو شفاف بنانے کے لیے آج ایک پروگرام کی منظوری دی گئی. خیراتی اداروں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. ڈپلیکیشن کے عمل کو روکیں گے تاکہ کوئی مستحق نہ رہ سکے. آل سٹی تاجر اتحاد کے صدر حماد پوناوالا نے کہا ہے کہ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کاروبار کھلوانے کی وفاق سے 1 گھنٹے میں اجازت لینے کی یقین دہانی کرائی ہے. گورنر سندھ عمران اسماعیل سے آل سٹی تاجر اتحاد کے صدر حماد پوناوالا کی قیادت میں نمائندہ وفد نے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی. پاکستان کے سابق وکٹ کیپر بیٹسمین راشد لطیف نے انکشاف کیا ہے کہ 1999 میں 12 سال بعد بھارت کا دورہ کرنے والی ٹیم میں انہیں شامل نہ کرنے پر چیف سلیکٹر خود ان کے گھر آئے اور معافی مانگی. پاکستان کے لیے 1992 سے 2003 تک 37 ٹیسٹ اور 166 بین الاقوامی ون ڈے کھیلنے والے راشد لطیف کا کہنا ہے کہ مذکورہ دورہ بھارت پر انہیں ٹیم میں جان بوجھ کر شامل نہیں کیا گیا تھا. ناظرین، ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید جاننے کے لیے آپ وزٹ بھی کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ سچل ٹائمز .tv. آپ رہیے گا سچل ٹائمز کے ساتھ.